अल्लाह वाले एक ज़ईफ़ा माँ और 3 बहुएं जो बन गईं कुतिया। चलिए सुनते हैं आज का एक और अनोखा वाकया। एक अल्लाह वाले थे जिनकी एक ही बहन थी जो किसी दूसरे गांव में रहती थी। वो उन्हीं की तरह अल्लाह की इबादत करने वाली और नेक खातून थी। अल्लाह वाले कभी उनसे मिलने उनके गांव चले जाया करते थे, लेकिन इत्तेफाक हुआ इस बार वो अपनी बहन से मिलने उसके गांव नहीं जा सके। उस अल्लाह वाली औरत के 3 बेटे थे जो कि जवान हो गए थे, तो उसने उनकी शादियां कर दी। इंसान खुद तो अच्छा होता है, लेकिन अक्सर उसका सामना किसी अच्छे इंसान से नहीं होता है। यही उस सास के साथ हुआ। उसकी वह तीनों बहुएं बहुत चालाक और शातिर थीं। अब वह सास जब अपने कमरे में नमाज पढ़ती तो उनको बहुत बुरा लगता है कि यह क्या हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती हैं। जब देखो घर में पड़ी रोटियां तोड़ती रहती हैं, जबकि वह घर का सारा काम भी किया करती थी। और उसकी आदत थी कि वह सदका वगैरह ज्यादा से ज्यादा करती। जब कोई फकीर दरवाजे पर आता तो कभी वह सास उसे खाली हाथ नहीं लौटाती, और यह बात बहू को बहुत चिढ़ाती थी। उनको गुस्सा आ जाता। उन्हें वह नेक औरत अपने पड़ोसियों का भी बहुत ख्याल रखती और अपनी बहू से कहती कि तुम लोग खाना ज्यादा बनाया करो, क्योंकि मुझे पड़ोसियों को भी खाना देना होता है। वह लोग दिल ही दिल में अपनी सास से बहुत ज्यादा जलती और नफरत भी करती थी, क्योंकि वो बहुओं को सुबह सुबह उठा देती थी और कहती थी, उठकर फज्र की नमाज पढ़ो, घर को साफ करो। उनको इबादत करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अपनी सास के कहने पर वह इबादत कर लिया करती थी। एक दिन उस खातून ने अपनी बहू को उठाया और कहा कि फज्र की नमाज पढ़कर घर को अच्छी तरह से साफ करो। आज मैं बहुत से लोगों को दावत पर बुला रही हूँ। तो वह कहने लगी, क्या कोई बड़े लोग आ रहे हैं? तो सास ने कहा, नहीं नहीं, मैं बड़े लोगों को दावत पर नहीं बुला रही, बल्कि यहाँ के जितने गरीब लोग हैं वह सब हमारे पास खाना खाने आ रहे हैं, इसलिए बड़ा सा दस्तरख्वान लगेगा और तुम तीनों ने मिलकर उनके लिए खाना बनाना है। देखो बहुओं, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, किसी को खाना खिलाना चाहिए। यह सुनकर बहुएं गुस्से से खोलने लगी कि यह क्या मुसीबत सर पर आ पड़ी है। जब से इस घर में आए हैं बस खाना ही पकाते रहे। कभी यह गरीब, कहीं वह यतीम, कभी कोई बेवा, कभी कोई नादार, कभी कोई मिस्कीन, कभी कोई फकीर। न जाने ये बुढ़िया हमारे पीछे क्यों लग गई है, और इसके पास इतना पैसा आता कहाँ से है जो यह इतने सारे लोगों को खाना खिलाती है। वो अपने शौहरों से पूछती कि आखिर आपकी माँ के पास कोई जायदाद है? तो वह कहते, हमारे माँ को सदका खैरात करने का बहुत शौक है। ये खानदान ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पर नेकियों को पसंद किया जाता है, इसलिए तुम वही करो जो हमारी माँ चाहती हैं। शौहर तो काम पर चले जाते थे। वह अपनी माँ के वैसे तो फर्माबरदार थे, लेकिन उसके पीठ पीछे उनकी बीवियां साजिश रचा रही थीं और अपने शौहरों के कान भी भरा करती थीं। वो तीनों यही चाहती थीं कि किस तरह अपनी बूढ़ी सास को हम इतना तंग करें कि हमसे ये परेशान होकर यहाँ से भाग जाए। लेकिन अल्लाह की करनी कि कभी वो उसकी तकलीफ नहीं पहुंचा सकी थी। एक दिन जब सास अपने कमरे में सोने के लिए गई तो तीनों को आपस में इकट्ठे बैठकर बातें करने का मौका मिल गया। एक बहू कहने लगी, मैं तो अब थक गई हूँ। पता नहीं इस बुढ़िया से हमारा कब पीछा छूटेगा, कब यह दुनिया छोड़कर जाएगी, ताकि हम लोग सुकून की सांस ले सके। तब छोटी बहू ने कहा, यह बुढ़िया रोज रोज बड़ी देगों में खाने पकवाती है, जिससे हमारी नाक में दम हो गया है। तब बीच वाली बहू ने कहा, इस बुढ़िया की वजह से हम अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उनकी अच्छी तरह से परवरिश हो रही है। हम तो बस फकीरों और मस्कीनों को खाना ही खिलाते रहते हैं। अपने घर वालों को तो हम देखते ही नहीं हैं। ये किसी न किसी तरह यहाँ से बस निकल जाए। एक दिन की बात है, छोटी बहू ने झूठ मूठ अपने हाथ पर पट्टी बांध दी और शौहर के आने का इंतजार करने लगी। छोटा बेटा जब घर आया तो उसका ये हाल देखकर परेशान हो गया। उस बहू ने रोते हुए अपने शौहर से कहा कि आज माँ जी ने मुझे सारे घर का काम करवाया है, यहाँ तक कि यहाँ पर 50 लोग आए थे, उनके लिए खाना अकेले बनाया है। मैंने जिसकी वजह से मेरा हाथ जख्मी हो गया है। मुझे दर्द हो रहा है। मुझे इस घर में नहीं रहना है। आपकी माँ ने हमें परेशान करके रख दिया है ना। अपनी खबर ले सकते हैं, न ही अपने बच्चों की। आप या तो हमें अलग कर दें या इनको से किसी और जगह भेज दें। छोटा बेटा माँ का इतना फर्माबरदार नहीं था। अपनी बीवी की हालत देखकर उसे गुस्सा आ गया। वो अपनी माँ के पास आया और कहा, आपने क्या हमारी बीवियों को नौकर समझ रखा है, जो इसने 1000 लोगों का खाना पकवाती रहती है? आपको इतना ही शौक है तो अपने भाई के घर चली जाइए। वहां जाकर उनके साथ नेकी के काम करिएगा, दीन को फैलाइएगा। बेटे को पहली बार इस लहजे में बात करता देखकर माँ को बहुत दुख हुआ। माँ ने कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? वह कहने लगा,
हम तीनों भाई चाहते हैं कि आप अपने भाई के घर चली जाइए। वो कहने लगी, मैं भाई के घर चली जाऊं, जबकि तुम मेरे जवान बेटे हो, तुम्हारा फर्ज है मेरी खिदमत करना। छोटा बेटा बोला, हमें कोई मसला नहीं है, हम तो आपकी खिदमत कर ही रहे हैं, लेकिन आप तो हमारी बीवियों को यहाँ की खादमई समझ चुकी हैं, इसीलिए हम आपसे परेशान होकर या तो यह घर छोड़कर चले जाएंगे या आप यहाँ से चले जाइए। माँ ने बड़े बेटों की तरफ देखा तो वो भी अपनी बीवी की तरफदारी कर रहे थे और उनकी ही जुबान बोल रहे थे। माँ को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती। उन्हें यह खबर नहीं थी कि उनकी माँ कहाँ जा रही है। उनके जहन में यही था कि वह अपने भाई के घर ही जाएगी जो दूसरे गांव में रहते हैं। माँ ने अपने कुछ जोधे लिए और घर से निकल गई। वह कहाँ जा रही थी कुछ खबर नहीं थी। वो अपने भाई के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बिना वजह भाईजान परेशान हो जाते। वह वैसे ही दीन के कामों में लगे रहते थे। वह बहन अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वह चलती चली जा रही थी कि रास्ते में एक खूबसूरत सा नौजवान नजर आया, जो कि अपने हाथों में उस खातून की तरफ आ रहा था। नौजवान ने कहा, माँ जी आप अकेली कहाँ जा रही हैं? तो बोली, कहीं नहीं बेटा, बस मंजिल की तलाश में हूँ, इसलिए सफ़र कर रही थी। उसने कहा, लगता है आप अकेली हैं, आपका कोई नहीं है। वह चुप हो गई। लड़का कहने लगा, कोई बात नहीं, यहाँ करीब ही मेरा एक छोटा सा घर है जहाँ मैं अकेला रहता हूँ, आप आइए वहाँ पर मेरे साथ रहिए। वो खूबसूरत सा लड़का बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर आ गया। वह बहुत ही छोटा लेकिन सुकून वाला घर था, जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। उस घर के सामने एक साफ शफ्फाफ नदी बह रही थी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तुम तो बहुत अच्छी जगह रहते हो, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? उसने कहा, नहीं, मैं यतीम हूँ, इसलिए आप मेरी माँ हैं। आप यहाँ पर रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। उस बूढ़ी औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। लड़के ने औरत को कमरा दिखा दिया और कहा कि आप यहाँ पर रहिए और अपनी इबादत करें और जितना दिल चाहे नमाज पढ़िए। उसके बाद वह लड़का वहाँ से चला गया। बूढ़ी खातून हैरान इस बात पर थी कि इतना जवान होकर भी अल्लाह का नेक बंदा यानी इबादत गुजार था। हर वक्त नमाज पढ़ता रहता था और कभी घर में होता और कभी घर से चला जाता था। वह वहाँ आकर बहुत चुप हो गई थी। जिस माँ को उसके बेटे ही घर से निकाल दे, वो माँ भला कैसे किसी से अब सवाल कर सकती थी। बस अल्लाह ताला से दुआ करती, या अल्लाह, अगर तू मेरी नेकियों को देखता है तो बस मुझे रुसवा ना करना और किसी का मोहताज नहीं करना। तू जानता है कि मुझे गरीबों को खाना खिलाना कितना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बेटों ने तो इसी वजह से मुझे घर से निकाल दिया है। मैं उनसे कोई शिकवा नहीं करती, ना ही उन्हें बुरा भला कहना चाहती हूँ, ना ही बद्दुआ देती हूँ। बस दिल उदास इसलिए होता है कि मैं यहाँ किसी को खाना नहीं मिला सकती। वो अब यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो वहाँ पर बहुत से फ़कीर और औरतें खड़ी थीं। उन्होंने कहा, आप लोग यहाँ पर किस लिए कहने लगे? हमने सुना है कि यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा, यहाँ पर तो कोई भी खाना खिलाने वाला नहीं, ना ही मैंने खाना बनाया है। वह कहने लगे, अरे आप कैसी बातें करती हैं बूढ़ी माई, वो देखिए देंगे पक रही हैं। बाहर जाकर देखा तो वहाँ सच में बड़ी बड़ी देगों में खाना पक रहा था। उन्हें कौन पका रहा था कुछ नहीं पता था। वह लड़का भी वहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। बहरहाल दस्तरखान तो लग ही चुका था। सब लोगों ने खाना खाया। बूढ़ी माँ ने भी खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी दुआ को इस तरह सुना। मैं तो बस सोच ही रही थी और यह खाना खुद ब खुद पक गया। यह कैसे हुआ मैं नहीं जानती, फिर भी तेरा लाख लाख शुक्र है। वह समझ रही थी कि यह दस्तरखान सिर्फ एक दिन के लिए लगा है, पर ऐसा नहीं था। वह जब भी फज्र की नमाज पढ़ने के बाद बाहर आती तो वहां पर देंगे पक रही होती, खुद ब खुद खाना पक रहा होता और लोग वहां आ जाते, लंगर चलता रहता। पर वह लड़का उसी वक्त वहां से कहीं चला जाता। वह औरत समझ गई थी कि इसमें कोई ना कोई राज है, क्योंकि यह अनहोनी बात किसी आम से इंसान की तरफ से नहीं हो सकती। यह लड़का कोई अल्लाह का नेक बंदा है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको खोलना मुनासिब नहीं होता है, इसलिए वह भी खामोश थी। खाना तो खुद बखुद पकता था, पकाने वाला कौन सा नजर नहीं आता था। अब इस बात की शोहरत अब गांव में होने लगी। वह गांव जहां पर उस औरत के अपने बच्चे रहते थे। तीनों बहुओं के कानों तक भी यह खबर पहुंची कि जंगल में एक ऐसा घर है
जहां पर बस खाना ही पकता रहता है। देंगे छड़ी रहती हैं। गांव के जितने गरीब और गुरबा हैं, फकीर है, मिस्कीन है, और जिनके घर खाना नहीं होता, वह तो वहीं पर जाकर खाना खाकर आते हैं। कोई भी अब खाली पेट नहीं रहता है, भूखा नहीं सोता है। उन तीनों ने सोचा, चलो हम भी वहां जाकर देखते हैं, यह कौन है जो इस कदर बड़ा दस्तरखान लगा रहा है। एक दिन वह तीनों बहुएं में शौहरों से छुपकर जंगल में पहुंची। वहां एक छोटा सा घर बना हुआ था, और उस घर के अंदर कौन था यह तो नहीं पता था, पर बाहर बड़ी बड़ी देंगे पक रही थीं। लोग खाना भी खा रहे थे। उनको भी खाने के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने बहुत ही खराब शक्ल बनाकर कहा, नहीं भाई, हम सदका और खैरात वाले खाने नहीं खाते। हम कोई फकीर भिखारी थोड़ी हैं। एक औरत ने कहा, ऐसी बात नहीं है, यह खाना बहुत शिफा वाला है। हमने सुना है जो यह खाना खाता है उसकी तमाम मुरादें पूरी हो जाती हैं, और अगर वह बीमार होता है तो वह सेहतमंद भी हो जाया करता है। वह कहने लगी, हम इन बातों को यकीन नहीं करते हैं। हम वैसे ही अपनी सास की वजह से बहुत आजिज़ हैं। फिर एक बहू बोली, अच्छा ये बताओ, ये घर किसका है? ये बहुत अमीर और रईस आदमी का लगता है, जो रोज़ इतने खाने सबको खिला रहा है। कहने लगी कि यहाँ कोई आदमी भी नहीं, बल्कि औरत रहती है। सुना है एक ज़ईफ़ा है कि जिनको खाना खिलाने का बहुत शौक है, वह तीनों चौकी। कहीं हमारी सास तो नहीं है, लेकिन वह तो अपने भाई के घर दूसरे गांव गई हुई हैं। छोटी बहू ने कहा, चलो घर में चलकर देखते हैं। वह चुपके से घर में दाखिल हुई तो उनको एक कमरे से किसी के कुरान ए पाक पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वह किसी औरत की नहीं, बल्कि मर्द की आवाज़ थी। वह तीनों वहां खड़ी सोच ही रही थीं कि कमरे से एक चमकती नूरानी चेहरे, बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग निकले, जिनके चेहरे पर इतना जलाल था कि वह तीनों कांप गई। उन्होंने कहा, कौन हो तुम लोग? हम कोई नहीं है। हम तो बाहर खाना खाने आए थे, तो खाना खाया या नहीं? जी जी खा लिया उन्होंने। साफ झूठ बोला और वहां से चली गई। बाहर आकर छोटी बहू कहने लगी, हाय, मैं तो डर गई थी कहीं हमारी सास तो नहीं, यह तो कोई बड़े बुजुर्ग लगते हैं। वह तीनों अपनी सास का जिक्र करके मजाक उड़ाने लगी। उस बुढ़िया ने तो हमें इतना परेशान कर दिया था कि बस वहीं जहन पर सवार है। अच्छा है, वो हमें नहीं मिली, और खाना भी हमने नहीं खाया। ना जाने कौन सा सदका खैरात वाला खाना है। वह तीनों इसी तरह बदजुबानी और गुस्ताखी कर रही थीं कि एक बहू चीख पड़ी, अरे, मुझे क्या हो रहा है? दोनों बहुओं ने मुड़कर उसे देखा तो उसका चेहरा बदल रहा था। उन दोनों बहू को भी अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा, और फिर देखते ही देखते वह तीनों कुतिया की शक्ल में बदल गई। अब उनके मुंह में इंसानी जुबान कहाँ थी। वह किसी न किसी तरह घर पहुंची, पर वहां पर उनके शौहर बैठे हुए थे। जो तीन कुतियों को घर में घुसता देखा तो वह उनके पीछे डंडा लेकर भागे। वह डरी सहमी बाहर आ गई और किसी दीवार के पीछे छुप गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इंसान से जानवर कैसे बन गई। दीवार के पीछे छुपकर वह रोने लगी थी कि शौहरों की आवाज आने लगी। एक शौहर कक रहा था, न जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। उनकी कोई भी खबर नहीं है। हर जगह ढूंढ लिया है, हमें बताकर भी तो नहीं जाती। वह उनके पास आती तो क्या बताती हैं। अगर वह तीनों उनके सामने आती तो फिर से वो उन्हें मारने के लिए वो भागते, इसलिए वह मजबूरन उनके सामने आ नहीं सकती थी। इंसान से एक जानवर बनते हुए उनको महसूस हो रहा था कि एक इंसान को अल्लाह पाक ने किया, दर्जा दिया है, और हम कदर नहीं करते, बल्कि न शुक्री करते हैं। यहाँ पर तीनों बेटे परेशान थे। अपनी माँ की तो उनको कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन बीवियों की ज़रूर फिक्र थी कि वह कहाँ गई है। दिन गुजरते रहे, लेकिन उनको तलाश करने पर भी अपनी बीवियों नज़र नहीं आई, जबकि उनकी तीनों बीवियां वहीं खड़ी रहती थीं, भूखी रहती थीं, पर वह भगा दी जाती थी। ना बच्चे माँ को पहचान रहे थे, ना शौहर। उन तीनों के पास आंसू बहाने के सिवा कोई और चारा नहीं था। जब इस हालत में कई दिन गुजर गए, तो सबसे छोटी कुतिया अपनी जुबान में दोनों से कहने लगी, हम जंगल में उसी जगह जाते हैं जहां पर वह खाना खिलाया जाता है। हो सकता है वह खाना खाकर हमें फिर से हमारी शक्ल मिल जाए, हम इंसानी हालत में आ जाए। यह सुनकर वह तीनों जंगल की तरफ चली गई। वहां पर अब भी खाना खिलाया जा रहा था। उन गरीब भिखारी ने उनको वहां से भगाना शुरू कर दिया। कोई लात मार रहा था, कोई उनको दुत्कार रहा था, क्योंकि वह इंसान नहीं जानवर थी। अब पता चला कि जो रवैया वह किसी फकीर गरीब के साथ रखती थी, आज वही उनके साथ हो रहा था। सब पलट कर मिल रहा था। तीनों आंसू बहाने लगी कि किस तरह कोई उनको खाना खिला दे।
उतने में वही खूबसूरत नौजवान उन तीनों कुतियों के पास आया और उनको कहा, लगता है तुम लोग भूखी हो, लेकिन यह खाना तुम्हारे लिए नहीं है। यह खाना उनके लिए है जो इंसान है, वह इंसान जिनके दिल में इंसानों का दर्द है, हर एक का दर्द है जो तुम लोगों के अंदर नहीं, जिन्होंने हमेशा हर एक के साथ बुरा रवैया रखा है, जो एक ज़ईफ़ा के दिल को तोड़ चुकी है। वह तो वैसे ही अपनी उस हालात से परेशान थी, अब ना समझने की कैफियत में उस नौजवान को देख रही थी। नौजवान ने कहा, मुझे पता है कि तुम लोग कभी इंसान थी और यह तुम्हारी शक्लें तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से बिगड़ी है। चलो मेरे साथ। उन तीनों को पकड़कर वह घर ले आया। यहाँ पर वहीं बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले थे। वह मुस्कुराए और कहा, अगर तुम तीनों उस दिन अकड़बाजी नहीं करती और यह खाना खा लेती तो तुम्हारा यह हाल ना होता, लेकिन तुम क्यों वह खाना खाती? वो तो गरीबों मिस्कीनों का खाना था और तुम लोग को भिखारी के साथ बैठना पसंद नहीं करती थी, और जो अल्लाह की नेक बंदी उनको खाना खिलाती थी, तुमने उसको ही अपने घर से निकाल दिया था। वह तीनों जानवर बनी, क्या कहती हैं, बस अश्क बहाती रही। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह के हुक्म से तुम इंसानों की तरह बोलने लग जाओ और कहो अपने जुर्म के बारे में। अल्लाह पाक के हुक्म से वह जानवर इंसान की तरह बोलने लगी। एक छोटी बहू ने कहा, हम मानते हैं, हमने हमेशा गुरूर किया, तकब्बुर किया और एक बूढ़ी माँ का दिल दुखाया, उससे नफरत की, उससे जलते थे। लेकिन आप कौन हैं और आपको यह सब कैसे पता है? अल्लाह वाले ने कहा, वह बूढ़ी माँ जिसका तुमने दिल दुखाकर उसे घर से निकाला, उसके बेटों को उसके खिलाफ बरगलाया, वह कोई और नहीं, मेरी बहन है। पर क्या वह आपके पास नहीं गई थी? नहीं, वो मेरे पास नहीं आती, वो आ ही नहीं सकती थी। वो खुदा तरस औरत, खुददार औरत थी। वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करती कि उसका भाई उसे पाले। तुम नहीं जानती कि मेरी बहन के पास मैंने अपना ख़ास आदमी भेजा हुआ था, जो तुम लोगों को नज़र नहीं आता था, और जब मेरी बहन मुश्किल में आई तो इसने ही मेरी बहन को रास्ता दिखाया और इस घर में ठहराया। मुझे अपने इल्म के ज़रिए पता चल गया था कि तुम लोगों ने बेइज्जत करके माँ को, बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया है, इसलिए मैंने अपने पास खादिम को अपनी बहन की खिदमत के लिए लगा रखा था। तुम लोग सोचती हो ना कि मेरी बहन इतने लोगों को खाना कैसे खिला देती है? कौन सी जायदादें हैं? इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन यह भी अल्लाह का करम है, उसकी अता से हो रहा था सब कुछ। क्योंकि जब कोई नेक बंदा अल्लाह ताला की राह में गुनाह खर्च करता है तो अल्लाह उसे 10 गुना देता है। उसे हम बेशक दूसरे गांव में रहते थे, लेकिन हमारी नज़र अपनी बहन पर थी, इसलिए हमने सोचा कि हमारी बहन को तुम लोगों ने दर्द दिया है, तो हम खुद यहाँ चल कर आए। लेकिन यह जो तुम्हारा हाल बना है, ये सब अल्लाह की तरफ से है, इसमें किसी की कोई बद्दुआ शामिल नहीं। अगर तुम उस दिन वह खाना खा लेती तो तुम यह जानवर नहीं बनती, पर तुमने गुरूर तकब्बुर किया, और गुरूर की सज़ा तुमको बहुत ही भयानक होती है। अल्लाह वाले की बात सुनकर वह दहाड़े मारकर रोने लगी और कहाँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माँ जी से एक बार मिला दीजिए, हम उनसे माफ़ी मांगेंगे। बेशक जिंदगी भर हम इंसान न बने। इस बीच हमें एहसास हो गया है कि इंसान को अल्लाह पाक ने जो मर्तबा दिया है, उस पर अगर वह गुरूर कर ले तो वह किस जगह जा गिरता है, और वही हाल हमारा हुआ है। ना हमारा शौहर पहचानता है, न बच्चे हमको घर में रहने देते हैं, ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। इसीलिए एक बार माँ जी से कहे कि वह हमें माफ़ कर दें। अल्लाह वाले की पुरजलाल आंखों में वह देख नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने कहा, ए नौजवान, हमारी बहन को बुलाकर लाओ। उनकी वालिदा को बुलाकर लाया गया, जिनकी आंखों में ढेरों आंसू थे। वह तीनों कहने लगी, हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, और उनके कदमों से लिपट गई। अल्लाह वाली खातून थी, भला किसी को माफ़ करना न माफ़ करना तो अल्लाह का काम है। वह कहने लगी, बहुओं, मैंने तुमसे कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की, न ही मैंने तुमसे कोई गिला रखा, न ही मैंने तुम लोगों को कोई बद्दुआ दी है, न ही कोसा है। यह सब अल्लाह पाक की तरफ से हुआ है। सदका और खैरात तो बुरी बलाओं से बचाता है, बुरी मौत से बचाता है, बुरी बीमारी से बचाता है। मैं तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करती थी ताकि मेरे बच्चे इन आफात से बच जाएं, लेकिन तुम लोगों ने ही मुझे घर से निकाल दिया। देखो, मेरे रब ने मुझे भी आसर्रा ना छोड़ा, इसलिए मेरा दिल साफ है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं। एक बहू कहने लगी, माँ जी, आपने हमें माफ़ कर दिया, आप कितने बड़े दिल की मालिक हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं, हम उम्र भर इसी शक्ल में रहेंगे, क्योंकि यही हमारी सज़ा है। वो रोती हुई वहाँ से जाने लगी तो उन्होंने कहा, नहीं,
इस हालत में तुम लोग नहीं जाओगी, बल्कि तुम लोगों को बहुत शर्मिंदगी है और मुझे तुम लोगों को जानवर बना देखकर अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने भाई अल्लाह वाले की तरफ देखा और कहा, भाईजान इनके लिए दुआ कीजिए। न कहने लगे, इन तीनों से कहो कि अपने शौहरों को बुलाकर लाएं। वह तीनों अल्लाह वाले के हुक्म पर अपने शौहर को बुलाने चली गई। पहले तो उनके शौहरों ने उनको वहां से मारकर भगाना चाहा, लेकिन जब वह तीनों बोल पड़ी तो उनको यकीन आ गया कि उनकी ही बीवियां, और फिर उनके कहने पर वह लोग उस घर में आ गए। यहाँ पर उनकी माँ और उनके मामू जान खड़े थे। माँ को देखकर वह शर्मिंदा हो गए। मामू ने कहा, तुम लोग बेटे के फर्ज को भूल गए। एक बूढ़ी माँ को घर से निकालकर तुमने कौन सा अच्छा काम किया। तो फिर तुम्हारी बीवियों को सजा तो भुगतनी ही थी। बुरा तो तुम्हारे साथ भी हो जाता, लेकिन तुम्हारी माँ के दिए गए सदक़े ने तुमको बचा लिया और तुम्हारी बीवियां न बच पाईं। अब तुम लोग क्या चाहते हो? बेटों ने कहा, माँ से माफ़ी मांगना चाहते हैं। माँ ने कहा, बेटा माफ़ तो मैंने तुम्हें कर ही दिया है। भाईजान, अब आप भी इन्हें माफ़ कर दीजिए और इनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह वाले ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करनी शुरू की, या अल्लाह, इनकी बिगड़ी शक्लें इनकी अपनी वजह से हैं। यही इसकी जिम्मेदार हैं। ये खुद अपने आप पर जुल्म कर रही थी। बेशक इंसान जालिम है, अपने ऊपर जुल्म खुद करता है, पर तू माफ़ करने वाला मेहरबान है। एक माँ के सदक़े खैरात के तू फेल, तू इसकी बहू को फिर से इंसानी शक्ल में ले आ। अल्लाह वाले की दुआ कबूल हुई और वह तीनों फिर से कुतिया से इंसान बन गई। वो सास कहने लगी, बेटियों, मैंने तुमको हमेशा अपनी बेटी समझा है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपनी माँ नहीं समझा। क्या अब भी तुम मुझे माँ कहती हो या नहीं? वह कहने लगी, माँ जी, आप हमारी माँ हैं। हम सच में दिल से आपसे राज़ी हैं। बस आप भी हमसे राज़ी हो जाइए और चलिए घर चलिए। वह आपका घर है जिसको आपने बसाया है, और आपके ही दम से वहाँ पर रौनक है। अब हम सब मिलकर पूरे गांव को खाना खिलाएंगे। अल्लाह वाले ने खुश होकर वो देंगे। तोहफे में अपनी बहन को दे दी, जिसमें जब भी खाना पकता तो कभी वो खाना ख़त्म नहीं होता। बेशक नेक अमल आपको मुसीबत से बचाते हैं।